नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई हिंसा को लेकर है, लेकिन इस हिंसा से ज्यादा चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की। बिहार और बंगाल रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा से जल रहे थे, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बिहार और बंगाल से भी ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली गई, हजारों शोभा यात्राएं निकाली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिस तरह की तस्वीरें जो है बंगाल और बिहार से सामने आई। इस तरह की खबर ने कई लोगों को हैरान कर दिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश, जो हमेशा से ही इन तमाम मामलों को लेकर संवेदनशील माना जाता रहा है, वहां पर इस बार किसी भी तरह की कोई भी हिंसा की घटना ऐसे मौके पर नहीं आई जब बंगाल में और बिहार में भयानक तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हों, भयानक तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो सवाल उठा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्या किया कि उत्तर प्रदेश में एक पत्ता तक नहीं हिला और जो तमाम दंगाई तथा कथित रहे होंगे वो खामोशी से चुपचाप बैठे रह गए। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, और इसे बताने के लिए सामने आया है यूपी लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी प्रशांत कुमार। उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए बताया है कि किस तरीके से यूपी में पत्ता तक नहीं हिला, क्या थी उनकी तैयारियां, उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं आपको। दरअसल प्रशांत कुमार ने कहा है कि शांति स्थापित करने के लिए हमारी सीधी साधी रणनीति है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में रामनवमी के दिन कई गुना ज्यादा जुलूस निकाले जाते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी कदम जो हमने उठाया कि किसी भी त्यौहार को मनाए जाने में कोई नई परंपरा लागू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, चाहे फिर वो रामनवमी हो या फिर मुहर्रम। इसे चली आ रही परंपराओं के तहत ही मनाया जाए। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही। किस तरीके से तैयारियां की, उन्होंने साथ ये भी कहा किसी भी बड़े त्यौहार से पहले हम धार्मिक समूहों के साथ पुलिस स्टेशन, पुलिस अधीक्षक से लेकर जिला स्तर तक हर तरह से बातचीत करते हैं। धार्मिक नेताओं को पहले ही कह दिया जाता है कि कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी जरूरी सावधानियां हैं वो अपनाई जाएं। प्रशांत कुमार ने साथ ही ये भी बताया कि धार्मिक नेताओं को पहले ही चेता दिया जाता है कि कुछ भी गलत हुआ तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहें। तो ये बड़ी बात है कि चेतावनी के साथ समझा दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उनकी वसूली को लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अब हमारे पास बाकायदा कानून है। दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते हैं। अब प्रदेश में एक आम धारणा बनती जा रही है कि सरकार इन मामलों में तटस्थ है और शांति भंग करने वालों को वो किसी भी हाल में छोड़ेगी नहीं। बिहार और पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि रामनवमी के दिन मस्जिदों के सामने से जुलूस निकलने के दौरान घटनाएं उभरी और पथराव की वारदातें सामने आई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर रामनवमी या मुहर्रम का जुलूस पारंपरिक रास्ते से गुजरने वाला है या किसी मंदिर या मस्जिद के सामने से निकलने वाला है तो ऐसी सूरत में सावधानी के तौर पर संबंधित समुदाय के लोगों को पहले से ही शामिल करके शांति स्थापित की जाती है। प्रशांत कुमार आगे कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पारंपरिक रास्ता है तो शांति समिति की बैठक में ये साफ कर दिया जाता है कि रामनवमी का जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजरे तो मुस्लिम समुदाय के अहम और जिम्मेदार लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो जुलूस के निकलने के दौरान मौजूद रहें ताकि किसी भी तरह की अपरिहार्य घटना से बचा जा सके और शांति बनी रहे। तो ये बयान है एडीजी प्रशांत कुमार का, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। तो साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो दिखी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को भले ही एक धर्म विशेष का मुख्यमंत्री माना जाता रहा हो, भले ही उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते रहे हों कि वो जो हैं वो फैसलों को बहुत तल्खी से लेते हैं या बहुत कड़क अंदाज में लेते हैं, लेकिन जिस तरह की बात प्रशांत कुमार ने बताई है वो ये बताता है कि धर्म चाहे कोई भी हो, यूपी में फिलहाल क्योंकि नतीजे सामने हैं, रिजल्ट सामने है कि दंगे जैसी कोई घटना ऐसे मौके पर नहीं आई, जबकि एक जगह पर या दो राज्यों में हालात बेकाबू हुए। ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश में पत्ते का भी ना हिलना इस तरह की घटना में बताता है कि योगी आदित्यनाथ की नीतियां जो हैं कम से कम इस मामले में काम कर रही हैं, जहां पर 2-3 तरह के कदम जो हैं ये उठाते हैं, जिसमें तमाम धार्मिक नेताओं को साथ में लेकर पहले से ही पूरी प्लानिंग कर शोभा यात्रा हो या जुलूस हो उनको निकाला जाना, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या फिर मुस्लिम धर्म के हो,
उसके अलावा जो बड़ी बात है कि अगर कोई इसमें शरारती तत्व जो है किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे ये कड़ा संदेश दे दिया जाता है कि बॉस बचोगे नहीं। क्या कहना है आपकी इस रिपोर्ट पर? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।